उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। आज हम योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके गांव में आए हैं। सर 2 दिवसीय ये दौरा रहा, आप भी योगी जी के साथ थे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? नहीं, योगी जी के साथ रहता तो बहुत अच्छा ही रहता है। जी। और जिस तरह से उन्होंने एक आध्यात्मिक रूप में अगर हम उनको देखें या फिर हम उनको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो राजनीति भी एक त्यागपूर्ण और संन्यस्त भाव से कर रहे हैं। जी। और उसका प्रभाव उनके उनके प्रति जनता का आकर्षण, उनके प्रति जो सम्मान है जी। वो साफ साफ नज़र आता है। अब यहाँ पर योगी जी आए, चारों तरफ उत्साह है, लोग अभी भी देखिए आप जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी। तो उनके प्रति जो एक लोगों का सम्मान का भाव है, जिस तरह के उन्होंने राजनीति में नए नए आयाम गढ़े हैं, जी। वो अपने आप में अद्वितीय हैं। हमको बहुत अच्छा लगा और सब लोग बेहद खुश हैं। सर आपने अपने कार्यकाल के दौरान ज़ीरो टॉलरेंस का नारा दिया था और उस दौरान देखा भी था कि काफ़ी सख्ताई आपने की थी। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला उस तब से लगभग 5 साल होने वाले हैं सर। क्या अभी भी वो नारा उसी तरह से चल रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि अगर जनता ने हमको चुना है तो इसलिए चुना है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से देश त्रस्त था और उसी में से उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और पूरे देश में दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का साफ साफ सोच है। और उनका ये कहना है कि अगर हम भी भ्रष्टाचार में लुप्त हुए, मुझे याद है जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली मीटिंग ली थी तो उन्होंने कहा जनता हमको माफ़ नहीं करेगी। तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतारने का प्रयास मैंने भी किया और मुझे लगता है कि आज की सरकार भी कर रही है। सर गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने ही बनाया था। आपने इस सोच से बनाया था कि पलायन रुकेगा, वहाँ कैबिनेट की बैठकें होंगी, वहाँ सत्र चलेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में उस तरह की तस्वीर नहीं दिखाई देती जिसके लिए आपने वो राजधानी बनाई थी। आपको क्या देखिए, लगता है? सत्र तो सरकार ने भी वहाँ पर चलाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाए हैं। लेकिन वहाँ पर जो अपेक्षा लोगों की है वो कुछ और अधिक है। वो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य जो बना है वो पर्वतीय और दूरस्थ होने की वजह से लखनऊ से, इसलिए इस पर्वतीय राज्य की मांग हुई। तो सरकार को ये ध्यान में रहना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कि भाई ये पर्वतीय राज्य है और हम कोई भी योजना जब लागू करते हैं तो उस दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र का ध्यान रख कर के हमको कोई भी नीतियाँ बनाना चाहिए और उसका हमको दूरस्थ क्षेत्रों में उसका व्यापक प्रभाव दिखना चाहिए। सर अब आप हरिद्वार की आवाज़ बनकर संसद में प्रदेश के मुद्दों को उठाते हैं। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। 2027 में तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बार वापस उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री के पद पर देखेगी? देखिए, ये तो सब काल्पनिक सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह 2027 के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और उसके लिए आवश्यक रणनीति बनाई जा रही है। सर एक आखिरी सवाल, योगी जी ने कल मंच से कहा था कि त्रिवेंद्र जी जागर में काफ़ी माहिर हैं, तो क्या ये सच बात है? नहीं, नहीं, देखिए हमारी अभी रुचि है। जी। मैंने कभी गाया नहीं है, जी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, फोक्स हैं, वो उनको मैंने हमेशा पसंद करता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि उन्हीं में हमारी आत्मा बसती है। हमारी जो वास्तविकता है, जो हमारा पौराणिक दृष्टि से जो महत्व है, जो हमारा पौराणिक इतिहास है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जी। तो हम उससे ही उसका एक आभास होता है, क्योंकि वो हमारे अंतर से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है और यदा कदा जब भी मौका मिलता है मैं स्वयं भी इस तरह का आयोजन करता हूँ और इस तरह का आयोजन होते तो वहाँ जाता भी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरिद्वार सीट से लोकसभा सांसद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जिन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनका ये दौरा किस तरह से खास रहा, ज़ीरो टॉलरेंस पर सरकार किस तरह से काम कर रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में किस तरह से सत्र चलना चाहिए और जागर के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। पंचूर से कैमरा पर्सन रोहित रावत के साथ फीचर न्यूज़ की रिपोर्ट।